मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज़ से खबर में डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरपंच इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, राय दहिंदगान आजादाना तौर पर वोट का इस्तेमाल करें, रैली और जलसे के लिए इजाजत लेना जरूरी, खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर। बारिश से तबाह सड़कों के मरम्मती काम मियारी जल्द अंजाम दिए जाए, लापरवाही न करे, जिला कलेक्टर। बीजेपी बीसी बरादरी के मफादात के खिलाफ है, बीजेपी एमपी इस्तीफा दे और मरकज पर दबाव बनाए। सदर जागृति कविता का कामारेड्डी में रैल रोको प्रोग्राम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। अवाम की सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारान सड़कों के मरम्मती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। हालिया शदीद बारिश से तबाह होने वाले अहम सड़कों के मरम्मती कामों का आगाज। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी का बयान। कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने हुक्म दिया कि अवाम के लिए नकलो हमल की सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत का काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। हालिया शदीद बारिशों से तबाह होने वाली अहम सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। कलेक्टर ने मैदानी सतह पर जारी कामों का मुआयना किया। माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज, बाईपास रोड और डिचपल्ली रेलवे स्टेशन के बिल मुकाबिल मेन रोड पर जारी सड़क की मरम्मत के काम का मुआयना किया। उन्होंने आरएनबी हुक्काम को हिदायत दी कि वो काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करे और तजवीज दी कि काम को मियार के साथ अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जाए और उन कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए ताकि ये 10 साल तक अवाम के लिए मुफीद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने उन इलाकों का भी मुआयना किया जहां निजामाबाद शहर में गोल हनुमान से पुसल गली तक सड़कों की मरम्मत की जानी है। उन्होंने इस बात पर कुछ अदम इत्मीनान का इजहार किया कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि काम को फौरी तौर पर शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाए और वो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद दोबारा फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे और काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। कलेक्टर के साथ आरएनबी ऑफिसर प्रवीण, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र सागर, इनायत और दीगर भी मौजूद थे। इंतखाबात के दौरान निकलने वाली रैलियों के लिए मुतल्लिका हुक्काम से इजाजत लेना जरूरी, डीजे पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। सीपी साई चैतन्य का बयान। इंतखाबात के दौरान निकलने वाली रैलियों के लिए मुतल्लिका हुक्काम से इजाजत लेना जरूरी है। पुलिस कमिश्नर ने इंकशाफ किया कि डीजे पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। अगर कोई जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान जलसों के इनेकाद के लिए मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और पुलिस ओहदेदारों से इजाजत लेना लाजमी है। बगैर किसी इजाजत रैलियां निकालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा हम तमाम सियासी जमातों, उम्मीदवारों और मुंतजिमीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो कवायद पर अमल करें और इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस के साथ ताउन करें। इसी तरह जिला निजामाबाद में डीजे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने कहा कि अमन और सलामती को बरकरार रखने और जमहूरी निजाम की हिफाजत के लिए हर किसी की शिराकत जरूरी है। कामारेड्डी में रैल रोको एहतजाज के दौरान कविता गिरफ्तार, पसमंदा तबकात के साथ नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त के कविता का बयान। कामारेड्डी में रैल रोको एहतजाज के जरिए तेलंगाना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक वाज़ेह पैगाम पहुंचाया गया। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता को कामारेड्डी में रैल रोको एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से आज हिरासत में लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने वाजे किया कि आज का रैल रोको एहतजाज सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक एक मजबूत पैगाम पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी हट धर्मी तर्क करनी होगी। बीजेपी के अराकीन ने पार्लियामेंट को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और बीसी बरादरी के बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए मरकज पर दबाव डालना होगा। कविता ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी जानबूझकर बीसी बरादरी के मफादात के खिलाफ रुकावटें खड़ी कर रही।
उन्होंने कहा कि बीसी तलबा और नौजवानों को जो रिजर्वेशन दिए जाने चाहिए वो अब तक नहीं दिए गए। उन्होंने रियासती असम्बली से मंजूर शुदा बिल जो सदर जमहूरिया और गवर्नर के पास जेर इल्तिवा है, इसके दरमियान बीजेपी गैर जरूरी रुकावटें डाल रही जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने बीजेपी से मुतालिबा किया कि वो बीसी बरादरी के साथ तासुब न बरते और फौरी तौर पर बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन फ्राहम करने के मुतालिबे को तस्लीम करें। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना की बीसी बरादरी अपने हुकूक के हुसूल के लिए पुरज़म है और इनके साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। చేసి ఢిల్లీ వరకు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీజేపీ దిగి రావాలి, బీజేపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి, బీసీ బిడ్డలకు ఇవ్వాల్సిన రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి. అడ్డం పడకండి. గవర్నర్ దగ్గర ఒక బిల్ పెండింగ్ ఉంది, రాష్ట్రపతి దగ్గర ఒక బిల్ పెండింగ్ ఉంది. అడ్డం పడకండి, బీసీ బిడ్డలకు అన్యాయం చేయకండి. జై తెలంగాణ, జై బీసీ. उर्दू समाजी तंजीम के आगाज़ व क़याम का मकसद उर्दू का फ़रोग़ व बक़ा है और नौजवान नस्ल को उर्दू की अहमियत और मादरी ज़बान की अफादियत से वाकिफ़ करवाना और दौर हाजिर के तालीमी तक़ाज़ों से असातिज़ा को हम आहंग करना और तरबियत देना है। उर्दू समाजी तंजीम के ज़िम्मेदार मोहम्मद अदनान से ख़ास बातचीत। वेलकम टू प्रवास टीवी। माह नवंबर है और इस माह हमने जो बड़ी अजीम शख्सियतों की यौम पैदाइश तकारीब मनाई हैं। एक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे, और साथ ही हम एक मशायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की भी यौम पैदाइश तकरीब मनाई, और दोनों ही उर्दू ज़ुबान से जुड़े हुए थे। चूँकि दौर हाजिर में इंग्लिश को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और ये बात का गुमान या ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा जाता है कि जो इंग्लिश में माहिर होता है या इंग्लिश में बोलचाल में बहुत ज़्यादा आगे होता है तो उसको ज़्यादा मौक़िफ़ फराहम होते हैं। ऐसे दौर में जहाँ उर्दू मध्यम पड़ चुकी है, जबकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उर्दू की बक़ा और फ़रोग़ के लिए एक तंजीम जो असातिज़ा की तंजीम है, जिन्होंने डबल जिम्मेदारी अपने पर ली है। एक तो तलबा की दर्स व तदरीस करना, साथ ही साथ उर्दू की बक़ा और फ़रोग़ के लिए काम करना। तो उस तंजीम का नाम है उर्दू समाजी तंजीम। तो उसके जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये इनका मकसद क्या है और ये किस तरह उर्दू के ज़रिए तालीम की अहमियत और उर्दू की बक़ा के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जिम्मेदार मोहम्मद अदनान सर का हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने एक ऐसा काम जो इस वक्त इस दौर में मुश्किल लग रहा है उसको शुरू किया, और उसके बैनर तले कई असातिज़ा को जोड़ा भी है और कई प्रोग्राम भी किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में उर्दू की बक़ा के लिए काम किया जा सकता है, उर्दू से कुछ फ़वाइद हासिल होंगे? सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू, और बहुत शुक्रिया प्रवास टीवी का जिन्होंने हमारी तंजीम की जानिब अपना रुख किया, और साथ ही साथ इस बात को बताया कि उर्दू के लिए अगर कोई दूसरे तैयार नहीं है तो कम से कम हम उर्दू की तंजीम के जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारियां हम लोग निभा रहे हैं, उसको नशर करने के लिए हमारे साथ हमारी हिम्मत अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की। अब उसका बहुत बहुत मैं अपनी तंजीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे अफजल साहब ने बताया कि जिस तरीके से हम लोग उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उर्दू की फरोग़ की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि जो समाज का असल मुद्दा, जो असल मकसद ये हो गया कि अगर आप इंग्लिश में तालीम हासिल करते हैं, अंग्रेजी तालीम अगर आप हासिल करते हैं, तभी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये लोगों के अंदर, लोगों के जहनों में, दिलों में ये बात बैठ गई, लेकिन आप और हम बखूबी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ख़तई तौर पर नहीं है। उर्दू को अगर आप साथ लेकर चले तब बहुत सारे इसके फायदे हासिल हो सकते हैं। पहली एक चीज, अगर आप अपने बच्चों को उर्दू के अंदर तालीम दिलाते हैं या एक मजमून के तौर पर उर्दू को आप पढ़ाते हैं, आजकल हमारे पास आप देखते हैं कि अंग्रेजी मीडियम के अंदर खुसूसी तौर पर हमारे पास क्या हो गया बोले तो हमारी मादरी जबान उर्दू है जी, लेकिन हम जाकर वहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं हमारी मदर टंग के तौर पर, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हम हिंदी ले रहे हैं या फिर कोई दूसरी जबान। अगर हम इंटरमीडिएट के तलबा को देखेंगे तो वो लोग अरबी की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी सर। अगर स्कूली लेवल पर, अगर आप स्कूली सतह पर देखते हैं तो आप वहां पर ये देख रहे हैं कि हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। ये बिल्कुल खतई तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। आपकी मादरी जबान उर्दू है, आप उर्दू में पहली अपनी जबान उर्दू में तालीम हासिल करना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हासिल हो सकता है कि बच्चों के अंदर अदब और अखलाक के मामलात बहुत एक बुलंद सतह पर पहुंच सकते अगर आप उर्दू के अंदर तालीम हासिल करते हैं। आज हम इस दौर के अंदर देख रहे हैं, अगर हम
मवाजना करें पहले के और अब के तलबा में। जी। पहले के तलबा उर्दू में तालीम हासिल करते थे, अब के तलबा अंग्रेजी मीडियम के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हिंदी और अरबी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस बात की ये नहीं मजम्मत नहीं करूंगा कि आप हिंदी मत पढ़िए, आप अरबिक मत पढ़िए। मैं ये कहूंगा कि आप उर्दू भी पढ़िए, क्योंकि पहले के और अब के तलबा में जो उर्दू पढ़ते थे उनके अंदर अखलाक सबसे ज्यादा होते थे, अदब का मामला ज्यादा होता था, अदब के तौर तरीके उनको आते थे। आज आप देख रहे हैं कि उर्दू से जितना हम दूरी बना रहे हैं, हमारे अखलाक जो है ना गिरावट की तरफ चले जा रहे हैं। हमारे जो अदब के तरीके हैं वो एक अलग रुख इख्तियार कर चुके हैं, हमारे जो मामला थे वो एक अलग अंदाज में एक अलग तरीके से जा रहे हैं। सर, खुद की मादरी जुबान में तालीम हासिल करना और किसी और जुबान में तालीम हासिल करना, दोनों में फर्क क्या होता है? क्या मादरी जुबान में तालीम हासिल की जो बहुत पुख्ता होती है और जो तालीम इल्म होता है वो काबिल बनता है? हाँ, जिस तरीके से आपने ये सवाल किया है, मैं आपको थोड़ा सा माजी की तरफ लेकर जाऊंगा। जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो उस वक्त में तालीमी निजाम बनाया जा रहा था। जी। तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब तालीमी निजाम बनना था, एक सिस्टम बनना था, एजुकेशन सिस्टम बना था, तो उस वक्त में एक पॉलिसी आई हुई। तो उस वक्त की पॉलिसी में ये बात को तय किया गया था, तमाम माहिरीन ने मिलकर तय किया था, जिसमें गांधी जी भी जो है ना शामिल हो गए थे, जिसमें बहुत सारे माहिरीन शामिल होकर इस बात को बताए कि बच्चा अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करना जरूरी है। ये अगर हम उठाकर देखें, हमारी जो पुरानी तालीमी पॉलिसी है NPE 1968 में भी यही बात बताई गई, 1986 में भी यही बात बताई गई, दो तालीमी पॉलिसियों में भी यही बात बताई गई थी। जो 86 की पॉलिसी है अभी तक यही चलते आ रही है हमारे पास जी। इसके अंदर एक चीज ये है कि बच्चा अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करना जरूरी है। ये बात इस वजह से बताई गई क्योंकि एक बच्चा जब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल को जाता है तो उस वक्त में बच्चा साइंस सीखता है, रियाजी सीखता है और दूसरे मजामीन को सीखता है, समाजी इल्म सीखता है। तो जब ये बच्चा ये तमाम मजामीन को सीखता है तो सबसे ज्यादा जल्दी इसका इल्म किस तरीके से हासिल करेंगे उन्हें? जो घर से सीखता रहा वही जबान में जल्दी सीखेंगे ना उन्हें। अगर दूसरों की जबान को ये मजामीन दूसरों की जबान से ये मजामीन को हम कंसल्ट करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जल्दी कहाँ से सीखेगा? इसीलिए ये जरूरी बात बता दी गई थी कि बच्चा अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करना जरूरी है और ये हक भी दिया गया, हक भी है बच्चे का कि बच्चा अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकता है। और एक बात ये है यहाँ पर कि जैसा कि हमारा जितना भी दीनी मवाद है वो उर्दू में है जी, और आजकल की जो तालीम इल्म है ज्यादातर लोग इंग्लिश को तरजीह दे रहे हैं, इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं और उनको बहुत कम बाकी रह गई। तो ये एक वजह हो सकती है कि हमारे दीन से दूरी। जी मेरा ये सवाल था। दरअसल अब ये बात आपने कही तो मैं इस बात पर ये बोलूंगा कि जिस तरीके से हमारा जितना भी दीनी मवाद है वो उर्दू में तहरीर किया हुआ है, लेकिन अगर आज के दौर में देखते हैं हम तो मैंने देखा है इंटरमीडिएट के तालिब इल्म हैं जिनको अरबी पढ़ने भी नहीं आ रहा। आप तो दीनी मवाद की बात कर रहे हैं, जिनको अरबी का भी जो है ना सही तरीके से तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं आ रही, उनको कुरान जो है ना अरबी में पढ़ना नहीं आ रहा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आजकल जो मार्केट में रोमन इंग्लिश के अंदर अरबी जो है ना कुरान जो है ना मिल रही है रोमन इंग्लिश के अंदर, वो लेकर आ ले रहे हैं, उससे जो है ना कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि दीन से दूरी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है, इसका असल जो मसला है वो उर्दू जबान नहीं सीखने की वजह से है। अगर आप उर्दू जबान सीख लेते तो जितना भी मवाद हमारे पास मौजूद है, जैसा कि कुरान की तफसीरें हैं, अहादीस के जो मसाइल हैं, हमारे शरीयत के जो मसाइल हैं, वो पूरे के पूरे उर्दू में जो है ना दर्ज किए हुए हैं। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कुरान की तफसीर लिखी जेल में रहते हुए, मुफस्सिर कुरान है मौलाना अबुल कलाम आजाद, हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम। कुरान की तफसीरें लिखी उन्होंने, उर्दू में लिखी, वो उर्दू में लिखी गई तफसीरें हैं। तो अगर बच्चा अगर उर्दू में सीखेगा तो उन्हें कुरान, दीनी मवाद और दूसरे जो अदबी अखलाकी जो तौर तरीके हैं वो पूरा का पूरा मवाद उर्दू में दर्ज है, वो कहाँ से सीख सकता है? सर माजरत के साथ जो असातिज़ा है, जो सरकारी
नौकरी कर रहे हैं या मुलाजिमत कर रहे हैं, उनके खुद अपने बच्चे उर्दू को छोड़ अरबी इंग्लिश में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो जब बोलेंगे कि हम तो उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, तो आम लोग कैसा उर्दू की तरफ राग़िब होंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा, दिन ब दिन दर्जे हरारत में कमी, अवाम सुबह देर और शाम जल्दी घरों में रहने को दे रही तरजीह, सर्दी से मोहतात रहने डॉक्टर्स का मशवरा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा, दिन ब दिन दर्जे हरारत कम हो रहा और लोग शाम 5 से 6 बजे के बाद सर्दी से कांप रहे। सर्दी का असर सुबह 9 बजे तक जारी है। देहात और कस्बा दोनों एक ही तरह से सर्दी की शिद्दत का सामना कर रहे। इसके अलावा हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के इम्कान के बारे में वार्निंग जारी की। कहा जा रहा कि इस महीने की 29 तारीख से बारिश का इम्कान है। मजीद ये कि ये पेंशन गोई की गई है कि इस माह की 30 तारीख को कुछ अजला में दरमियानी से शदीद बारिशें होगी। रियासत के मुतल्लिका अजला को इस हद तक येलो अलर्ट जारी किए गए। इस वक्त सर्दी की शिद्दत के बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह 9 बजे भी सर्दी में इजाफा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज में सर्दी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मौसम की पेशगोई के मुताबिक श्रीलंका के साहिल से बनने वाला ये तूफान जो जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में वाक़ है, अगले 12 घंटों में शुमाल मगरिब सिमत में बढ़ने और मजबूत होने का इम्कान है। इस तूफान के असर की वजह से तेलंगाना में 29 और 30 तारीख को बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि बारिश के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान नहीं। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कई अजला में दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। IMD ने भद्राद्री, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कन्नूर, वनापूर्ति, नारायणपेट, जोगलम्बा और गढ़वाल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए। दूसरी जानिब डॉक्टर सर्दी के बास बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को मोहतात रहने का मशवरा दे रहे। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने बोधन मंडल के अमदापुर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर मुनक़िद होने वाले पर्चा नामजदगी मरकज का मुआयना किया। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने आज बोधन मंडल के अमदापुर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर मुनक़िद होने वाले पर्चे नामजदगियों के मरकज का मुआयना किया। उन्होंने सरपंच और वार्ड के ओहदों के इंतखाब के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन की तफसीलात का बगौर जायजा लिया और तजवीज़ पेश की कि इंतखाबी अमल किसी गलती के बगैर मुकम्मल हो और नामजदगी मरकज पर एक हेल्प डेस्क दस्तयाब कराया जाए और जरूरतमंदों को मदद फराहम की जाए। कलेक्टर ने कहा कि फराइज रियासती इलेक्शन कमीशन के खवायद व जवाबित के मुताबिक अंजाम दिए जाए और किसी के अपने फैसलों को किसी भी हालत में नाफिज न किया जाए। उन्हें अपने फराइज का मुकम्मल इदराक होना चाहिए और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। तजवीज़ पेश की कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार के अखराजात की हद को दुरुस्त तरीके से शुमार करने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार नया बैंक अकाउंट खोले और इस अकाउंट के जरिए इंतखाबी लेन देन करें। इस बात को जहन में रखते हुए मुतल्लिका बैंकों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो उम्मीदवार इंतखाबी जरूरियात के लिए नए बैंक अकाउंट के लिए दरख्वास्त देते हैं वो मुतल्लिका बैंकों की जानिब से फौरी तौर पर खोले जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और 3 दीगर कैंपस की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए फौरी जारी करे, PDSU कायदीन का मुतालबा। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने मुतालबा किया कि हुकूमत तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और 3 दीगर कैंपस की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए फौरी तौर पर पहल करे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कमेटी ऑफ दी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के जेर एहतमाम यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विमेंस हॉस्टल को जंगी बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए, साइंस कॉलेज की मुकम्मल इमारत का फौरी इफ्तिताह किया जाए और इंजीनियरिंग के तलबा के लिए निसाबी कुतुब और लैब की सहूलियत फौरी तौर पर फ्राहम की जाए और हॉस्टल के मसाइल को हल करें। खास तौर पर तलबा को मियारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए जामा इक़दाम करें। मेस चार्जेस में बेज़ाब्तियों को रोके। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में तालीमी माहौल को बढ़ाने के लिए जामा इक़दाम करें। ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి గతంలో నుండి PDSU విద్యార్థి సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి 200 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధిని ప్రభుత్వం తోడ్పడాలని చెప్పేసి మేము PDSUగా కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఇక్కడ గర్ల్స్ హాస్టల్ యుద్ధ ప్రతిపాదికన గర్ల్స్ హాస్టల్ నిర్మించాలి। ఇక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి సైన్స్ కాలేజ్లోకి విద్యార్థులు షిఫ్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి VC గారు కానీ రిజిస్ట్రార్ కానీ అకాడమిక్ ఇయర్ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి। అనేక స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఇలాంటి మౌలిక వసతులకు ఇక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నది। ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో
తెలంగాణ రాష్ట్రం పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ అనేక చరిత్ర కలది. ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాకే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాలకు కూడా కామారెడ్డి కానీ ఇతర జిల్లాలు, నిర్మల్ జిల్లా, బైంసా, మంచిర్యాల అనేక ఈ రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు ఉన్నారు. వాటందరికీ కూడా అకాడమిక్ ఇయర్ వాతావరణాన్ని కలగజేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతాం. NRI कॉलोनी चिंदी बाजार के करीब मकान के सामने पार्क की गई यमहा R15 बाइक का सरका। यामाहा बाइक R15 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TS16FF9111 का सरखा हुआ शनाख्त छुपाने के मकसद से सारिकों ने कपड़े से चेहरा ढांका हुआ था। सीसीटीवी कैमरों में सरख की वारदात कैद। वन टाउन पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज। सरख की बढ़ती हुई वारदातें अवाम में खौफ। शहर के NRI कॉलोनी मरहबा होटल के करीब एक मकान के सामने हस्बे मामूल रात के वक्त बाइक पार्क की गई, लेकिन सुबह फजर के वक्त बाइक R15 का सरखा किया गया। वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों में दो सारिक जो बाइक का सरखा करते हुए बाइक ले जा रहे अपने चेहरों को छुपाया हुआ था। दूसरी बाइक पर आकर मकान के सामने खड़ी बाइक का सरखा किया गया और इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की मुकम्मल जानकारी ली गई। तभी सीसी कैमरे के करीब एक बाइक चोर अपना चेहरा फेरता हुआ नजर आ रहा। सरखे की वन टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। बढ़ती हुई सरखे की वारदातों से अवाम में खौफ व तशवीश। सरखों पर लगाम कसना अशद जरूरी। 6 साल से इश्क में मुब्तला आशिक जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया, माशूका का रिश्ता कहीं और होने पर दिल बर्दाश्ता होकर जरासीम कश दवा इस्तेमाल करते हुए की खुदकुशी। अफराद ख़ानदान व मुकामी अवाम का लड़की के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की मदाखलत पर नाश को पुलिस गाड़ी पर रखकर किया गया एहतजाज। जिले के एरगटला मंडल डोन चंदा का रहने वाला नागिरेड्डी श्रीकांत जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया, गुज़िश्ता 6 बरसों से उसी गांव की एक लड़की से दामे उल्फत में गिरफ्तार था और दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन लड़की के बाप ने अचानक लड़की का रिश्ता कहीं और कर दिया, जिस पर दिलबर्दाश्ता होकर आशिक ने कीड़ेमार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। नौजवान की मौत पर अफराद खानदान और मुकामी अवाम ने मौत का जिम्मेदार लड़की और उसके बाप को बताया कि वो उनके खिलाफ एरगटला पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस पर नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया और उसके खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। पुलिस ने मदाखलत की तो गांव वालों ने नाश को पुलिस गाड़ी पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरपंच इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। राय दहिंदगान आजादाना तौर पर वोट का इस्तेमाल करें। रैली और जलसे के लिए इजाजत लेना जरूरी। खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर। बारिश से तबाह सड़कों के मरम्मती काम मियारी जल्द अंजाम दिए जाए। लापरवाही न करे जिला कलेक्टर। बीजेपी बीसी बरादरी के मफादात के खिलाफ है। बीजेपी MP इस्तीफा दे और मरकज पर दबाव बनाए। सदर जागृति कविता का कामारेड्डी में रैल रोको प्रोग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।